नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में बाल गोविंद भगत के बारे में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। तो पीछे अध्ययन करते करते हमें ये पता चल गया है कि उनका जो किस प्रकार का चरित्र है वो किस प्रकार से रहते हैं। तो एक प्रकार कबीर को मानने वाले, उनके सिद्धांतों पे चलने वाले और एक बहुत ही अच्छा मीठे कंठ से गाने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं और बहुत ही ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और एक प्रकार से साधु के सारे गुण, एक जो ऋषि मुनि के अंदर, प्राचीन ऋषि मुनि के अंदर जो गुण होने चाहिए उन सभी गुणों के अंदर वो खरे उतरने वाले हैं। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं कि कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। अब देखो कार्तिक, कार्तिक का मतलब होता है कार्तिक मास। कौन सा? कार्तिक मास। देखो बच्चों, अपने जिस प्रकार से हिंदी के अंदर जैसे अंग्रेजी कैलेंडर जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 12 महीने होते हैं, इसी प्रकार अपने भारतीय कैलेंडर के अनुसार भी 12 महीने होते हैं। तो चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कार्तिक, मिक्सर, पो, माह, फागुन। तो इसमें जैसे जेठ, आषाढ़, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कार्तिक, यानी ये 7वां महीना है, यानी जिसके अंदर अपने दीपावली वाला समय आता है उस समय। तो कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां, प्रभातियां का मतलब होता है इसके अंदर सुबह जल्दी ये लोग उठ करके और भगवान का नाम हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण, या कोई भजन गाते हुए जो गांव की गलियां होती है उसके अंदर सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके प्रभात फेरी देते हैं, यानी फेरी लगाते हैं और वहाँ उठ करके ये घूमते हैं और भगवान को याद करते हैं, जो फागुन तक चला करती है, यानी कार्तिक से लेकर के और उस ठेठ फागुन तक। इन दिनों वह सवेरे ही, सवेरे का मतलब सुबह, अर्ली मॉर्निंग उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते गांव से 2 मील दूर। 2 मील का मतलब कितना हो गया? 2 मील का मतलब कितना हो गया? 2 मील का मतलब हो गया लगभग 3 किलोमीटर। कितना? 3 किमी, यानी वो गांव से 3 किलोमीटर दूर जो नदी है वहाँ पर पता नहीं सुबह 4 बजे उठ करके वहाँ स्नान के लिए चले जाते और वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखर, पोखर का मतलब समझते हो, यानी पोखर का मतलब होता है एक कठोर मिट्टी के या ज़मीन का वो भाग जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, यानी जैसे अपने यहाँ नाडी होती है, तालाब होता है, तो ऐसे ही तालाब के ऊंचे भिंडे, भिंडे का मतलब होता है चारों तरफ जो मिट्टी डाल करके और ऊंची रेत की जो एक पहाड़ी टाइप उसकी जो एक दीवार बनाई जाती है, जो मेड़ बनाई जाती है, उसके ऊपर की जो टोकरी, ऊपर की जो हिस्सा होता है उसको भिंडा बोलते हैं, उसके ऊपर ये बैठ जाते थे। अपनी खंजरी, खंजरी का मतलब एक गोल प्रकार की चमड़ा लगाया होता है और उसके ऊपर वो डप डप की तरह बजती है, तो खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। टेरने लगने का मतलब होता है गाने लगना, यानी जो अपने भजन थे, जो कबीर के अपने भजन थे, कबीर की जो सिद्धांतों के जो भजन थे, कबीर की जो बातों के जो भजन थे, उन भजनों को वो वहाँ बैठ करके और गाना आरंभ कर देते हैं। अब यहाँ एक बात हमारे को देखने को मिलेगी कि बाल गोविंद भगत के जीवन में सिर्फ कबीर के आदर्शों को माना भी नहीं था, बल्कि उन्होंने उन आदर्शों को जिया भी था। यानी इनका जो आचरण था वो कबीर के उन सिद्धांतों के अनुरूप ही चलता था, यानी इनका आचरण कबीर के उन सिद्धांतों के अनुरूप था और उन्हीं के ऊपर इन्होंने अपना सब कुछ इन्हें समर्पित कर दिया था। यानी इन्होंने तत्कालीन समाज के अंदर एक कबीर की कही हुई बातों का एक आदर्श प्रस्तुत किया जो अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। अब मैं या कौन? यानी मैं का मतलब होता है राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन? राम वृक्ष बेनीपुरी जी, जो अपने इस पाठ के लेखक हैं। ये कह रहे, इनके गांव की घटना है, ये एकदम सत्य घटना के ऊपर लिखी हुई ये कहानी है। ये कह रहे हैं मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला, मतलब लेट तक सोते हैं। आजकल के बच्चे ऐसे भी होते हैं, सुबह 10 बजे तक उठते नहीं, जगा दे तो कहे मम्मी मुझे क्यों जगाया, ये हो गया, पापा मुझे क्यों जगाया, मैं आराम से रहे, सपने आते आसानी से, आनंद से। तो ये भी आनंद लेने वाले थे। किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर, दांत किटकिटाने, देखो माघ के अंदर क्या होता है? जाड़ा पड़ता, मतलब सर्दी पड़ती है माघ महीने, यानी जनवरी के आसपास माघ महीना चलता है, तो भयंकर सर्दी पड़ती है। दांत किट, यानी अगर आदमी खड़ा रहे तो उसके दांत कट 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 कांपने लग जाते हैं, यानी सर्दी, इतनी भयंकर सर्दी पड़ती है। उस सर्दी के अंदर भोर, भोर का मतलब प्रभात में भी उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया था। यानी वो कह रहे मेरा उनके संगीत में एक इतना मीठापन था, उनके संगीत में एक इतना आकर्षण था। वो कह रहे मैं उस सर्दियों की उस भयंकर भोर के अंदर, सर्दियों की उस भयंकर सुबह के प्रभात के अंदर मैं पोखर पर चला गया।
अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। अब ये जो आसमान के तारों, यानी यहाँ महिमा दी गई है, तारों को दीपक बनाए गए, बुझे नहीं थे का मतलब क्या है कि अभी तक तारे थोड़े थोड़े टिमटिमा रहे थे, यानी पूरी तरह से सूर्य की लालिमा नहीं उगी थी। इस कारण थोड़ा थोड़ा अंधेरा था और अंधेरे में तारे टिमटिमाते हैं। हाँ, पूरब में लोही लगी, लोही लगने का मतलब है थोड़ा पीला पीला से, यानी सूर्य उदय से पूर्व की वो स्थिति जब पूर्व दिशा के अंदर, यानी जहाँ से सूर्य उदय होता है वहाँ पर थोड़ा सा एकदम लाल लाल यानी हो जाता है, उसको बोलते हैं लोही लगना, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। तो ध्यान रखना, शुक्र तारा है वो पूर्व के अंदर उगा हुआ होता है। शुक्र जो ग्रह है वो थोड़ा सा, वो सुबह तक, प्रभात तक, जब तक सूर्य की लोही पूरी तरह से ऊपर नहीं आ जाती तब तक वो चमकता रहता है। खेत बगीचे घर सब पर कुहासा छा रहा था। कुहासा का मतलब क्या होता है? कोहरा। कुहासा का मतलब क्या होता है? कोहरा। अपन ने देखा होगा सर्दियों में बहुत ज़्यादा कोहरा छा जाता है, यानी थोड़ी सी दूर के ऊपर भी खड़ा व्यक्ति है वो दिख नहीं पाता है। तो इतना भयंकर जो कोहरा छा जाता है, वैसे ही घर सब पर, मतलब पूरे गांव के ऊपर क्या कोहरा छाया हुआ था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम होना, यानी चारों तरफ एकदम शांति, कोई भी उठा हुआ नहीं था, कोई भी व्यक्ति वहाँ हलचल नहीं थी, एकदम शांत था पूरा का पूरा। यानी पूरे के पूरे वातावरण के अंदर एक अजीब रहस्य, रहस्य का मतलब उसके अंदर कुछ भी हलचल नहीं हो रही थी, पूरा आनंद के साथ था। यानी पूरा गांव अभी तक सो रहा था, कोई भी नहीं उठ रहा था। और उस समय वो वहाँ पर उस पोखर के ऊंचे जो भिंडे के ऊपर बैठ करके, और बाल गोविंद भगत है वो अपनी मस्ती के अंदर कबीर के पदों को क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा, खेत बगीचा सबके ऊपर, यानी खेतों में, बगीचों, घर पर सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई, कुश का मतलब आप समझते हो क्या होता है? कुश का मतलब होता है घास, एक प्रकार की घास होती है जिससे चटाई बनती है। आपने देखा एक तीखी घास होती है जिससे बैठने के लिए चटाइयाँ बनती है। तो उस कुश की घास की एक चटाई के ऊपर पूरब मुँह, पूरब मुँह का मतलब उनका मुंह किस तरफ था? जिधर सूर्य उदय होता है, यानी प्रभात का सूर्य उदय देखने के लिए उस तरफ इन्होंने अपना मुंह कर रखा था। काली कमली, कमली का मतलब होता है कंबल, क्या होता है? कंबल, कंबल, ठीक है, यानी काला कंबल था वो इन्होंने ओढ़ रखा था। बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे, यानी वहाँ पर बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लेकर के और बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा हुआ था। शब्दों का तांता लगाने का मतलब होता है कि लगातार वो उनके मुंह से भजन, उनके कीर्तन और उनके जो पद है उनको वो लगातार गा रहे थे। लगातार उनके भजनों का जो सिलसिला है वो चल रहा था। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे, उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। यानी लगातार वो, जैसे ये खंजरी है तो उसको ऐसे 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 लगातार वो क्या कर रहे हैं? बजा रहे हैं। यानी लगातार मेहनत करने के कारण उनको इतनी सर्दी के अंदर भी क्या पसीना पसीना हो गया। आप कितनी भी भयंकर सर्दी हो, सुबह उठ करके और थोड़ा हार्ड वर्क करिए, थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा दौड़ भागिए तो शरीर से पसीना निकल आता है। तो क्योंकि वो लगातार एक तो गा रहे थे, गाने बोलने से जितनी शरीर की गर्मी होती है वो बाहर आती है। आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर जब मुंह खोलते हैं ऐसे ऐसे, मतलब जोर से फूंक मारते हैं तो मुंह के अंदर से धुआं निकलता है, क्योंकि हमारे जो शरीर का टेम्परेचर है वो बाहर से थोड़ा ज़्यादा होता है। इस कारण से तो अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे, इतने सुरूर में आते। सुरूर का मतलब होता है पूरी तरह से उसके अंदर डूबना, यानी उस पद के अंदर पूरी तरह से ये डूब जाते थे, जिससे उत्तेजित होते थे कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। मतलब उनको इतना जोश आता था गाते गाते। आपने देखा होगा कभी देशभक्ति के गाने चलते हैं तो जो गाने वाला उसकी जो वीर रस की जो राग होती है तो उसको जोश के साथ जिस प्रकार से खींचता है, तो वैसे ही इनका भी जो जोश था वो इतना उत्तेजित, मतलब एकदम यूँ ऐसे लगता था ये अब उठ गए, ये अब उठ गए। यानी इतना आनंद के साथ वो गा रहे थे तो ऐसे लगता था कि ये अब खड़े हुए और वो अब खड़े हुए, अब खड़े हो जाएंगे। कंबली तो बार बार सिर से नीचे, यानी उनका जो कम्बल ओढ़ा हुआ था, जो कंबल था वो बार बार सर से नीचे जा रहा था। मैं जाड़े से कंप कपा रहा था, यानी मैं तो सर्दी से क्या कंपकपी छूट रही थी, भयंकर सर्दी लग रही थी। किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते थे। यानी तारों की छांव हो चुकी थी, मतलब तारे अस्त हो चुके थे, थोड़ी सी प्रकाश था। उस प्रकाश के अंदर भी लेखक कह रहा मुझे स्पष्ट दिख रहा था
कि उनके चेहरे पर क्या थे, श्रम बिंदु, श्रम बिंदु का मतलब होता है पसीने की बूंदें, किसकी बूंदें, तो पसीने की बूंदें वो चमक रही थी, मतलब वो पूरी तरह से आनंदित होकर के और गा रहे थे। ठीक है विद्यार्थियों, अगले वीडियो में इसके अंदर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, 2-3 जगह प्रश्न बन रहे हैं वो बनाइए। ठीक है विद्यार्थियों।